अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लीफ वाला पत्तियों वाला गला बनाएंगे, फ्रंट बैक एक साथ। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। हमने बुकरम का पीस ले लेना है 5 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा। ठीक हो गया, ये हमने पीस ले लिया। फ्रंट बैक इकट्ठा इसमें से नेक कट हो जाएगा। इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है और अब हम नेक की चौड़ाई का मार्किंग कर लेते हैं। मैंने 7 इंच चौड़ा नेक रखना है। अगर आपने इससे कम ज़्यादा रखना है तो आप उस हिसाब से निशान लगा लें। अब हमने जो है वो और ये बैक नेक का जो कटिंग होगी वो हमने थोड़ा सा निशान छोड़ के और 2.5 इंच पे बैक नेक तैयार करना है और वो हम निशान लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं। 7 इंच चौड़ाई की हमने पूरी लाइन लगा लेनी है और 2.5 इंच हमने ये बैक नेक के लिए बॉक्स रेडी कर लिया। अब हम फ्रंट नेक की चौड़ाई देख लेते हैं कि हमने फ्रंट नेक को कितना चौड़ा करना है। यहाँ से भी हम बैक के लिए 2.5 का निशान लगा लेंगे और फ्रंट हमने चौड़ा तो 7 इंच ही ज़ाहिर है एक ही जितना होगा, और जो लेंथ हमने रखनी है वो तकरीबन हम 5 इंच तक रखेंगे। टोटल तो 7 इंच तक होगी ना, 7 इंच तक होगी, 6.5 से 7 तक चली जाएगी। और जो ऊपर वाला जो है राउंड, उसमें से हमने लीफ भी कटिंग करनी है ना, तो जो लीफ के हिसाब से हम एक और निशान लगाएंगे। 6.5 से 7 इंच फ्रंट नेक आप डीप रख सकते हैं मीडियम साइज़ के लिए। अगर स्मॉल है तो फिर तो कम ही जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बैक नेक के लिए अब ये जो हमने 6.5 रखा था उसमें से हमने 2 इंच एक और ऊपर निशान लगाया जिसमें से हम लीफ बनाएंगे। और अब सबसे पहले तो हम राउंड शेप दे देते हैं। ये बैक नेक के लिए राउंड शेप दे दी और ये फ्रंट नेक के लिए अब हम राउंड शेप दे देंगे। उम्मीद है कि आपको अगर देखने से शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा हो मेरे बताने से। ये अब हमने कुछ लीफ कट कर लिए हैं। आप सबसे पहला लीफ देख लें कि हमने 2 इंच लंबा, ठीक है, इसकी लेंथ 2 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, 2.25 इंच तक है। और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा लीफ कट कर लेना है फिर सेकंड उससे छोटा और सेकंड उससे तीसरा वाला उससे छोटा हमने कट कर लेना है। ठीक है। ये देखें, ये इस तरह उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ये 3 लीफ कट कर लेनी है। ठीक है। अब हम आप इससे कम ज़्यादा भी चौड़ा इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, ठीक है, यहाँ से हमने इसको डबल करते हुए सेंटर में इस तरह से मार्किंग करनी है। मैंने 6.5 पे निशान लगाया था लेकिन ये तकरीबन 7 इंच तक चला जाएगा। ठीक है। अब हमने ये 2 और मार्किंग करनी है। अब हमने 2 इंच जो उसका कॉर्नर है वहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है और फिर वहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है। और ये दोनों जो पत्तियाँ हमने कट की हुई हैं इनको इस तरह से रख लेना है। और अब हम इनके सेंटर से भी देख लेंगे कि क्या सेंटर से भी एक जितना गैप आ रहा है। ये अभी हम मेजर करते हैं कि सेंटर में से तकरीबन 1.5 इंच ही दोनों साइड पे गैप होना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाला 2-2 इंच का है और सेंटर में से 1.5 इंच का गैप इस तरह से करके और हमने इसको सिंपली नेक को कट कर लेना है। ये जिन मेजरमेंट्स हो गई सारी। और सेंटर में से अब हमने थोड़ा सा, जब कटिंग करूँगी फिर आपको समझ आएगा कि हमने थोड़ा सा गैप रखना है। ये जी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक राउंड में कट कर लेना है और ये हम निशान लगा लेते हैं कटिंग का। और इसके बैक पे भी आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो बैक पे भी बना सकते हैं या सिर्फ एक बना लें बैक पे लीफ। जी अब हम नेक को कट कर लेते हैं और ये बैक नेक आ गई और इस तरह से ये फ्रंट नेक आ गई। अब हमने कटिंग करते हुए हमने ये देखें कि बिल्कुल उसका कोने से नहीं कट किया, थोड़ा थोड़ा सा उसको वहाँ से कट करने के लिए हमने गैप छोड़ा है, जो कि हम बाद में पर्ल के साथ इसको फिल कर लेंगे। ठीक है।
ये जी अब हमने सेंटर वाला पीस इस तरह से रखते हुए जो निकाला था, फिर हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये जो हमने गैप दिया था कटिंग करते हुए, ये इसलिए दिया था कि जब हम इसको सिलाई लगा के कट करेंगे तो कुछ तो हो बीच में गैप, तो ही हम कट कर सकेंगे ना इसको। तो इस तरह से ये जी अब हम बैक का निशान लगा लेंगे और सेंटर का भी निशान लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो शर्ट कटिंग की हुई है उसके फ्रंट बैक में तो ज़ाहिर है हमने कोई नेक कट नहीं किया, हम इसको जो है वो पूरा इसको इसी तरह जोड़ लेंगे सिलाई के साथ। ये देखें इस तरह से हमने सारा जोड़ लेना है। अब हमने ये जो निशान एक लगाया था इस तरह से इसके ऊपर रखना है और पिन अप कर लें आप तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अब हम इस तरह से फ्रंट बैक इकट्ठा नेक जो है वो इसको बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे सारी तरफ। ठीक है, थोड़ा आपने आराम से इस काम को करना है ताकि आपका नफासत के साथ सिलाई लग जाए। इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सारी तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। कट्स तो मस्ट हैं लगाने और इस तरह से अब हम लीव को कट करेंगे। ये इस वजह से हमने थोड़ा सा गैप दिया था कि हम कट करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए। अब हम इन लीफ को भी कट लगा के इसको सीधी साइड पे पलट लेंगे। जिनको सीधा करना है हमने थोड़ा ध्यान के साथ। ये देखें जी हमारी फाइनल लुक है, ये तैयार हो गया है नेक लाइन और उसको हमने जो गैप था उसको पर्ल के साथ फिल कर लिया है इस तरह से।